दोस्तों आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बात करेंगे जो ऑटोमन एम्पायर की राजकुमारी थी, जिसका मानना था कि औरतों को सिर्फ मर्दों के लिए ही बनाया गया है और मर्दों की वजह से ही औरतों के हुस्न में निखार आता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं महिरमा सुल्तान की। दोस्तों महिरमा खूबसूरत लड़कियों को अपने पिता के हरम में लेके आती थी और वहीं शादी के बाद वो अपने पति के लिए यही काम किया करती थी। दोस्तों इसके पिता सुलेमान द मैग्निफिसेंट और माता हुर्रम सुल्तान थी। इसकी माँ हुर्रम सुल्तान इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब तक ये खाना नहीं खा लेती थी तब तक महल में किसी को भी खाना नहीं दिया जाता था और इसीलिए ये आगे चलकर ऑटोमन एम्पायर की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी बन गई। दोस्तों महिरमा सिया मुसलमानों से इतनी नफरत करती थी कि 10 साल की उम्र में ही इसने एक सिया बच्ची को मार दिया था। जवान होने पर ये इतनी खूबसूरत थी कि सूरज की रोशनी पड़ने पर इसका चेहरा लाल हो जाया करता था। दोस्तों इसकी माँ बहुत अय्याज थी, इसीलिए उसने इसको ऐसी शिक्षा दी थी कि औरत को जब मर्द की भूख हो तो औरत को पसंदीदा मर्द से अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए और अगर कोई मर्द उसकी प्यास बुझा ना पाए तो कई मर्दों के साथ अपनी प्यास बुझानी चाहिए। दोस्तों उसकी माँ हुर्रम सुल्तान ने अपनी बेटी को ये शिक्षा दी ही नहीं बल्कि खुद भी करती थी। उसने महल में ऐसा कोई मर्द नहीं छोड़ा जिसके साथ उसने अपने जिस्म की आग को ठंडा न किया हो। महिरमा भी अपने माँ के कमरे से आने वाली आवाजों को समझती थी कि ये किस चीज की आवाजें हैं। 17 साल की उम्र में इसकी शादी सुलेमान से कर दी गई। शुरुआती महीनों में सुलेमान ने महिरमा की ऐसी हालत कर दी थी कि उसकी चाल ही बदल गई थी, पर कुछ समय के बाद सुलेमान शराब की लत में पड़ गया। महिरमा की प्यास ना बुझ पाने के कारण उसको अपनी माँ की बातें याद आने लगी। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने तुरंत उसकी शादी रुस्तम पाशा से कर दी। रुस्तम पाशा तो पहले ही उसकी माँ की प्यास बुझाया करता था, अब तो उसकी बेटी भी उसके पास थी और अब वो माँ और बेटी दोनों से बारी बारी से मजे लेता था। अब रुस्तम पाशा की इच्छाएं बढ़ने लगी। वो खुद को सुल्तान बनाना चाहता था और इसीलिए माँ और बेटी दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। इसके बाद महिरमा इस्लाम के कामों में ज्यादा बिजी होने लगी। वो मौलवियों के साथ ज्यादा समय बिताती थी। उसका मानना था कि मौलवी अल्लाह के बंदे होते हैं। दोस्तों अल्लाह के बंदों का तो पता नहीं, पर जब मौलवी उसके कमरे में जाया करते थे तो उसके कमरे से या अल्लाह चिल्लाने की आवाजें जरूर आया करती थी। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद संदिग्ध हालत में उसकी मौत एक मस्जिद में हो गई। उसके मरने के बाद पता चलता है कि कई मौलवियों के एक साथ उसके साथ संबंध बनाने की वजह से उसकी मौत हो गई। वैसे दोस्तों क्या आपने इतनी कामुक राजकुमारी के बारे में इससे पहले सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं।